ये राम जन्मभूमि प्रकट महोत्सव और ये बहुत पुरानी समिति है। जब रामलला विराजमान हुए थे सन 1950 में, तब से आज ही के दिन एक शोभा यात्रा निकलती है और उसी शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आज देवीपाटन मंडल के गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, फैजाबाद के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि संख्या को सीमित रखना है और इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम इस समय चल रहा है, तो व्यवस्था की दृष्टि से उनके जाने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और क्षीरेश्वर नाथ जो भगवान शिव का मंदिर है वहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी और पूरे रामकोट और राम जन्मभूमि की परिक्रमा करके इस यात्रा का समापन हो जाएगा। ये शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकलती है। सांसद जी में कितनी संख्या में लोग हैं शोभा यात्रा में? देखिए, इसमें एक लिमिट रखना है संख्या का, इसलिए 5000 संख्या हमने अनुमानित की थी, चिन्हित की थी कि 5000 लोग ही चलें, क्योंकि एक सीमित संख्या में रहना है। क्योंकि अयोध्या में अभी बहुत कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, तो किसी प्रकार का अवरोध ना हो, इसलिए एक घंटे का मात्र का ये कार्यक्रम है। इस समय हम लोग सरजू जी के एकदम किनारे उत्तरी छोर पर, आप अयोध्या से कह सकते हैं कि एयर दूरी 2 किलोमीटर पर हम लोग बैठे हुए हैं और 1 बजे के बाद संभावना है हम लोग यहाँ से निकलेंगे और साधु संतों के नेतृत्व में एक ये उत्सव मनाया जाता है, उसमें हम लोग शामिल हैं। सांसद, जिस तरीके से कांग्रेस ने राम मंदिर पर प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दे दिया, उसके बाद लगातार कांग्रेस के नेता एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं। आज मिलिंद देवरा जो 55 साल का रिश्ता खत्म करते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। देखिए, जाको प्रभु दारुण दिखदीना ताकि मत पहले हर लीना। कांग्रेस इस देश की जो आत्मा है, जिसे राम, शिव, कृष्ण, नानक, कबीर, रैदास, ये इस देश की आत्मा है और इसका ये लोग विरोध करते हैं और यही इनका दुर्भाग्य है। इसीलिए ये बढ़ने के बजाय लगातार रसातल में जा रहे हैं। सांसद जी, जिस तरह से साधु संतों का सम्मान कर रहा है देश पूरा, वही पश्चिम बंगाल में जिस तरह से साधु संतों के ऊपर आक्रमण हुआ, किस नज़रिए से देखते हैं? अब देखिए, यहीं पर रखिए। आज सांसद जी, जिस तरीके से राहुल गांधी मणिपुर से अपनी न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, किस तरीके से आप उनकी यात्रा को देख रहे हैं? उन्होंने बहुत बड़ी पदयात्रा भी की थी। हम समझते हैं कि लगभग देश में सबसे बड़ी पदयात्रा उनकी थी और पदयात्रा करने के बाद वो चुप रहते तो शायद उस पदयात्रा का कोई महत्व होगा। इनकी न्याय यात्रा का महत्व भी समाप्त हो गया है, क्योंकि इन्होंने भगवान राम के जन्मभूमि को विवाद में खड़ा किया है। ये जो 500 वर्ष का एक लंबे संघर्ष के बाद भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं और इस पर इन्होंने कह लीजिए कि एक सवाल पैदा किया है, तो ये चाहे जितनी न्याय यात्रा करें और चाहे जहां से करें, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। 2024 में कोई वैकेंसी खाली नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम सरकार बनाने जा रही है। चाहे मणिपुर से शुरू करें, चाहे बंगाल से शुरू करें, यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ वैकेंसी फुल हो चुकी है मोदी जी के नाम से। सांसद जी, सरकार का इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया गया है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? उसमें अखिलेश यादव, नीतीश कुमार ये सब शामिल नहीं थे, किस तरीके से देख रहे हैं? एक तो बनने में भी बहुत दिक्कत है और बन भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बताया कि 2024 ही नहीं, हमको तो 29 में भी कोई वैकेंसी देश में खाली नहीं दिखाई पड़ती, जो राहुल बाबा के लिए हो या विपक्ष के लिए हो, कोई वैकेंसी खाली नहीं है। माननीय सांसद जी, उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन कितनी सीटों पर जीत रही है आगामी? मैंने बता दिया, कोई वैकेंसी खाली नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सर, न्योता को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, उन्होंने कहा कि हम प्रतिष्ठा के बाद में आएंगे। ये अपनी अपनी राय है, उसको विवाद में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। बस देखिए, आज कलयुग है, कलयुग में 5000 वर्ष अभी बीता है
ब्रह्मा जी से इस सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। 17 लाख कुछ हजार वर्ष का सतयुग था, 14 लाख कुछ हजार वर्ष का त्रेता था, 12 लाख कुछ हजार वर्ष का द्वापर था। और आज देखिए कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कलयुग के बजाय त्रेता युग का माहौल दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ जय श्री राम की धूम मची हुई है। सांसद जी, आप ही के पार्टी के सांसदों ने कहा कि अब अयोध्या के बाद मथुरा का नंबर है। भव्य जय मंदिर श्री राम।